इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रशांत महासागर में 6.1 तीव्रता का भूकंप। समुद्र के भीतर जोरदार झटके, बड़े खतरे की चेतावनी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस के अनुसार रविवार देर रात दक्षिणी प्रशांत महासागर में 6.1 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर रही, जिससे सतही झटकों का खतरा अधिक माना जा रहा है। सतही भूकंप क्यों खतरनाक होते हैं, आप पहले यही जान लीजिए। तो आपको बता दें कि सतही भूकंप आमतौर पर गहरे भूकंपों की तुलना में अधिक खतरनाक माने जाते हैं। इसका कारण यह है कि सतही भूकंपों की भूकंपीय लहरें सीधे सतह तक पहुंचती हैं, जिससे झटके अधिक तीव्र होते हैं और संरचनाओं तथा जनहानि का जोखिम बढ़ जाता है। प्रशांत महासागर, जहां धरती के नीचे लगातार हलचल होती रहती है, और अब एक बार फिर समुद्र की गहराइयों से आई है डराने वाली ये खबर। रिक्टर स्केल 6.1 तीव्रता का भूकंप जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। क्या सिर्फ ये एक सामान्य झटका था या फिर आने वाले बड़े खतरे की चेतावनी? विश्व के सबसे भूकंपीय बेल्ट रिंग ऑफ फायर या दक्षिणी प्रशांत महासागर का ये क्षेत्र पृथ्वी के सबसे सक्रिय भूकंपीय बेल्ट सकर्म पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट या फिर रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। यहाँ लगभग 81% सबसे बड़े भूकंप आते हैं। इस बेल्ट के भीतर मुख्यतः टेक्टोनिक प्लेट्स की गति और सबडक्शन, एक प्लेट के नीचे दूसरी का डूबना, इसके कारण भूकंप आते हैं। इतिहास में यहाँ कई विनाशकारी भूकंप हुए हैं, जैसे 1960 का चिली भूकंप M9.5 और 1964 का अलास्का भूकंप M9.2। ये क्यों आता है भूकंप? लेकिन अब सबके दिमाग में यही आ रहा होगा कि मैंने भूकंप का तो बता दिया, लेकिन आखिर ये आते क्यों? पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती हैं वो जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। ताजा जानकारी के मुताबिक प्रशांत महासागर क्षेत्र में 6.1 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। ये भूकंप समुद्र के भीतर आया है, जिसने जमीन पर ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसे बेहद अहम मान रहे हैं। भूकंप की गहराई और लोकेशन को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय इलाकों में आता है। दरअसल प्रशांत महासागर का बड़ा हिस्सा रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। यहाँ पर दुनिया के लगभग 80 से 90% बड़े भूकंप आते हैं। ये इलाका कई टेक्टोनिक प्लेट से टकराने से बना हुआ है। जब ये प्लेट्स आपस में खिसकती या फिर टकराती हैं तो ऊर्जा रिलीज होती है और वही भूकंप के रूप में सामने आती है। इस भूकंप की तीव्रता 6.1 रही, जिससे मध्यम से तेज श्रेणी में रखा जाता है। ऐसे झटके आमतौर पर समुद्र के अंदर ज्यादा महसूस होते हैं, लेकिन अगर ये उथली गहराई पर हो तो सुनामी का खतरा बढ़ सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, ऐसे भूकंप ही सुनामी के खतरे को बढ़ाते हैं। हालांकि अभी तक किसी बड़े नुकसान या फिर सुनामी की चेतावनी की खबर नहीं आई है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र के अंदर आने वाले भूकंप हमेशा ज्यादा खतरनाक संभावनाएं लेकर आते हैं, क्योंकि अचानक सुनामी को जन्म दे सकते हैं। समुद्री प्लेट्स की गतिविधि बढ़ने का संकेत देते हैं और कभी कभी बड़े भूकंप की भूमिका भी बनाते हैं। इतिहास गवाह है, 2004 का इंडियन ओशन भूकंप और 2011 का जापान सुनामी दोनों समुद्र के अंदर आए झटकों से ही शुरू हुए थे। इसलिए 6.1 तीव्रता भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन इसका लोकेशन इसे बेहद संवेदनशील बना देता है। दुनिया में हर साल हजारों भूकंप आते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े भूकंप प्रशांत महासागर के इसी रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में दर्ज होते हैं। वैज्ञानिक लगातार इस इलाके की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्लेट्स की हलचल कभी भी बड़े खतरे में बदल सकती है। अब फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। मैं रिचा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.